लूका उसका 16 बाब। बाहर आवाज आ रही है? मुकद्दस लूका 16 बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासुओं से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाल दिया गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। कलाम का पढ़ा और सुना नाम सुनो की पाई से बरकत। हालेलुया। अजीज खुदा के लोगों, आज जो हम सीखेंगे वो बात यह है कि आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है इस दुनिया में, यानी आपके पास जो कुछ है उसका हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। अगर एक पास्टर है तो उससे अगर 100 लोग दिए जा रहे हैं तो उससे 100 लोगों का हिसाब लिया जाएगा। अगर किसी को 10,000 दिए जा रहे हैं तो 10,000 का हिसाब वो पासवान देगा। अगर किसी को 10 लाख दिए गए तो वो 10 लाख का हिसाब देगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई दौलतमंद है तो उससे दौलत का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए याद रखना, आपके पास कुछ भी है तो उसका हिसाब आप देंगे। अगर खुदा ने आपको 10 बेटे दिए हैं तो 10 बेटों का हिसाब आप देंगे, क्योंकि आपने उनकी तरबियत नसीहत की या नहीं की, वो अलग मसला है। वो उस तरबियत पे चला या नहीं चला, वो अपना हिसाब देगा। लेकिन आपको 10 बेटियां दी गई, 2 बेटियां दी, 3 बेटियां दी, 4 बेटे दिए, जो कुछ भी आपके पास है उसका हिसाब देना, ये जिम्मेवारी मेरी भी है और ये आपकी भी है। और दुनिया के जितने खादमीन हैं, जितने पास्टर हैं, जितने मुबश्शिर हैं, जितने एल्डर हैं, जितने माँ बाप हैं, वो सब, और जितने दौलतमंद हैं और जितने गरीब हैं, वो भी इस बात का हिसाब देंगे कि वो गरीब थे लेकिन उन्होंने चोरी की, वो गरीब थे लेकिन उन्होंने गलत काम किए। उस गरीबी को दूर करने के लिए सबको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज हम यही बात सीखने जा रहे हैं कि आपको हिसाब देना है, मुझे भी हिसाब देना है। हर बंदा, अगर खुदा ये कलीसिया बड़ी करते जा रहा है तो जितनी ज्यादा कलीसिया होगी उतना ज्यादा हिसाब भी पादरी बिशारत साहब देंगे, आप नहीं देंगे। हालेलुया। अगर कलीसिया ज्यादा तो भाई साहब हिसाब भी ज्यादा। खुदा ये बताएगा कि तूने, खुदा पूछेगा, सवाल किए जाएंगे कि कलीसिया के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया, किसके पास गए, किसके पास नहीं गए, कितनों को तालीम दी, कितनों को तालीम नहीं दी, तालीम गलत दी, तालीम सही दी, ये सब हिसाब में लाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि भाई साहब हिसाब भी देंगे कि नहीं देंगे। हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब हमें भी देना पड़ेगा, हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। हमने जिस हवाले को पढ़ा है, ये एक गरीब लाजर है और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम ये है कि वो गरीब है, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका कोई है नहीं। अगर उसका कोई होता, उसका कोई बेटा होता, उसकी कोई बेटी होती, उसकी वाइफ होती, उसके बच्चे होते, उसके रिश्तेदार होते, तो उसको उठाकर अपने घर लेके जाते। कोई उसका नहीं है, बेशक उस वक्त होंगे, लेकिन होते वो ना होने के बराबर है। जिन्होंने उसको बीमारी में छोड़ दिया, जिन्होंने उसको गरीबी में छोड़ दिया, अगर इस तरह से लोग अगर करते हैं तो उन रिश्तेदारों का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे भाइयों का, ऐसे बच्चों का, ऐसी बेटियों का जो आपको बीमारी में, आपको गरीबी में छोड़कर चले जाए, ऐसे खूनी रिश्तेदारों का कोई भी फायदा नहीं है। और गरीब लाजर के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसकी बीमारी, उसकी गरीबी को देखने वाला कोई भी शख्स नहीं था। इसीलिए तो वो बीमारी में पड़ा हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो किसी के घर की बाहर पड़ा हुआ है, किसी की घर की चौखट के बाहर पड़ा हुआ है। और लिखा उसके पास इतना खाना था, लिखा वो दौलतमंद था। अगर वो दौलतमंद था तो उसकी दौलत से एक गरीब को खाना क्यों नहीं मिल रहा, एक लाचार को खाना क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए अजीज खुदा के लोगों, आपको बताने का मतलब यह है कि अगर आपको खुदा ने खाना ज्यादा दिया है, अगर खुदा ने आपको पैसा ज्यादा दिया हुआ है, तो याद रखना आपके इर्द गिर्द अगर कोई भूखा सो रहा है, अगर कोई भूखा मर है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई लाचार है, तो उसकी देखभाल करना ये जिम्मेवारी है। यीशु ने कहा मैं तेरे पास आया, हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे पास आया, और फिर उसने कहा मैं भूखा था तूने मुझे खाना, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा, मैं बीमार था तू मेरी बीमार कुर्सी करने नहीं आया। और लोग वहां पे कह रहे कि खुदा तू कब बीमार था, तू कब भूखा था। उसने कहा अगर मेरे किसी छोटे भाई किसी के साथ तुमने ये सलूक नहीं किया तो तुमने मेरे साथ भी सलूक। बात समझ आई कि किसी बीमार को खाना खिलाने का मतलब यह है, किसी बीमार की बीमार कुर्सी करने का मतलब यह है कि तुम अपने रिश्तेदार का पता नहीं करे, तुम किसी गरीब का पता नहीं करे, तुम किसी गरीब को खाना नहीं खिलाए। यीशु ने कहा उसने मुझे खाना खिलाया, हालेलुया। और ये बात एक क्रिश्चियन बात समझ नहीं पा रहा, एक मसीही ये बात समझ नहीं पा रहा। अब उसका पता नहीं कर रहे, अब उसकी बीमार कुर्सी नहीं कर रहे, अब उसको खाना नहीं दे रहे, आप जीसस क्राइस्ट को खाना खिला रहे हो। और जीसस क्राइस्ट की खिदमत करने वाला, लेकिन जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी क्या करेगा, इज्जत तेरी बताएगा। अगर आप किसी को खाना खिला रहे, अगर आप किसी का पता करें, वो बीमार है, वो लाचार है, वो गरीब है, आप उसकी खबरगिरी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जीसस क्राइस्ट की खबरगिरी करें। और जीसस क्राइस्ट की जो खबरगिरी करता है वो उसकी खिदमत करता है, और बाप फिर उसकी इज्जत करेगा, हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चैरिटी का काम करता है तो वो बड़े क्रिश्चियन लोग हैं। दुनिया हिस्ट्री में क्रिश्चियनों के बड़े नाम हैं, इसीलिए क्रिश्चियन मुल्क ज्यादा अमीर लोग हैं, हालेलुया। वो एक अलग मैटर है कि हमने सीखा नहीं है, वो अलग एक मसला है कि मैंने सीखा नहीं है, वो अलग मसला है कि कलीसिया पाकिस्तान ने नहीं सीखा, इसीलिए हम पीछे हैं। दुनिया में ऐसी कौमें भी हैं जो मसीही नहीं है लेकिन ये काम करती हैं और खुदा उनकी इज्जत बढ़ाता है, और वो बहुत अमीर है इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से, हालेलुया हालेलुया। और मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरी कंपनी का जो मालिक है, जो चेयरमैन है, वो बहुत सारे गरीबों की बेटियों की हजारों की तादाद में शादियां करता है, और वो सोशल मीडिया पे नहीं होती, वो ऐसे छुपा के वो चुपके में हो जाती है, किसी को मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ उस एरिया में लोगों को पता है कि ये हो रहा है। वो इतने इंतहाई गरीबों का, बीमारों का पता नहीं करोड़ों अरबों रुपया हर रोज खर्च हो रहा है, हर रोज डेली खर्च हो रहा है, डेली खर्च हो रहा है, अरबों रुपया डेली खर्च हो रहा है।
हम तो दुबई जाने का सोच नहीं सकते। उसका ऑफिस क्या, उसकी एक बहुत बड़ी सोसाइटी वो दुबई के अंदर है। आप समझ रहे हैं, वो यीशु को नहीं मानता, लेकिन बता रहा हूं कि इस कलाम के पीछे कितनी बड़ी बरकत है। हालेलुया। पर आप पाकिस्तानी कलीसिया इस बात को समझने से बहुत दूर तक है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि हमारी चर्च सबसे ज्यादा, हमारी चर्च ने ग्रोथ कोरोना में की थी। कोविड-19 में लोग खत्म हो रहे थे, लोग गरीब होते जा रहे थे। हमारी चर्च ने फाइनेंशियली तौर पर और गिनती के लिहाज से हमारी चर्च ने सबसे ज्यादा अगर चर्च ने ग्रोथ की थी तो कोरोना में की थी। क्योंकि कोरोना में चर्च लोगों को विजिट करती थी, कलीसिया लोगों को विजिट करती थी और जा के लोगों की हेल्प करती थी, मदद करती थी, और प्लस जाके इन्होंने मुनादी भी की थी। इसलिए कोविड-19 में हमारी चर्च सबसे ज्यादा ग्रोथ की। जिस वक्त लोग डरते थे लोगों से बात करने, जिस वक्त लोगों से मिलने से डरते थे, हाथ मिलाने से, गले मिले थे, कलीसिया लोगों में घुसकर लोगों के साथ बात करती थी और लोगों को खाना तकसीम कर रही थी। हालेलुया। आपको जो दिया जाता है उसका हिसाब लिया जाएगा, और इस अमीर बंदे से हिसाब लिया गया, और हिसाब दुनिया में हिसाब नहीं लिया गया उसे। वो दुनिया में एंजॉय कर रहा है, खाने खा रहा है, जबरदस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो मजे कर रहा है, और गरीब लाजर उसके घर की बाहर दरवाजे पे पड़ा हुआ है कि काश इसकी मेज से कुछ टुकड़े बच जाए, और वो बास्केट में जो उनके घर के बाहर जो बकेट, वो जो कचरे की बकेट है उसमें फेंके, और वहां से मैं निकालूं और खा लूं। उसकी आरज़ू थी, उसकी तमन्ना थी कि इसके मुंह के निवाले जो गिर जाए, जो बच जाए, जो टेबल से बचकर नीचे आ जाए, वो मैं खाऊं। वो चाहता तो उसके लिए अच्छा सा बंदोबस्त कर सकता था। अमीर आदमी था, उसके घर में नौकर चाकर थे, और जिस बंदे के घर में नौकर चाकर होते ना, वो अमीर तरीन शख्स होता है। लेकिन बंदे ने परवाह नहीं की, वो कहता नहीं, एंजॉय करो। वो एक अजीब सी मिसाल लोग देते हैं, ऐ जान मिठा ते अगला जान किस इंज कर गई। तो वो कहते हैं ये जहान, ये जो दुनिया, ये मिट्टी है, अगला किने में क्या है, तुम इतने एंजॉय करो। लेकिन उस अमीर आदमी ने यहाँ पे दुनिया में एंजॉय किया, वो मजे से रहा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मरने के बाद फिर वो तरले करे, मरने के बाद वो मिन्नत करे। और वो उसने जब आंखें खोली तो लिखा आलमे अरवा के अंदर, यानी पूरी दुनिया की जो रूहें थी वो वहां पे जानी है, और उस जगह पे वो भी गया। और जब आंखें खोली तो पता चला कि गरीब लाजर जो मेरे घर के बाहर पड़ा था वो इब्राहिम की गोद में। अच्छा, आज उसने भी पहचान ली है, मैंने इब्राहिम को नहीं देखा, आपने इब्राहिम को नहीं देखा, लेकिन लिखा है उस शख्स ने, क्योंकि यीशु मसीह जो वाक्या बता रहे हैं वो यीशु के टाइम का है, और इब्राहिम यीशु से कई हजार साल पहले की बात है, लेकिन उसने पहचाना इब्राहिम। कभी किसी ने गौर नहीं किया कि ये बंदा इब्राहिम को पहचान रहे हैं, ये बादशाह, उसने उस वक्त दुनिया में रहते हुए उस गरीब लाजर को नहीं पहचाना, लेकिन उस गरीब लाजर को जब इब्राहिम की गोद में, तो गरीब लाजर को छोड़ो, उसने इब्राहिम को भी पहचान लिया। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है आलमे अरवा के अंदर? मैं बताऊं, आज शायद आपकी आंखें बंद है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपकी रूहानी आंखें भी खोल दी जाएंगी, आप अजाब भी देखोगे, और जो खुशहाल, जो खुदा के फिरदौस में होगे, जो वहां पे उन लोगों को भी आप देखोगे कि ये किस तरह खुश नसीब है कि काश हम उस दिन तौबा कर लेते, काश हम उस दिन अपना काम करते, काश अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते, काश जो खुदा ने पैसा दिया है उसका सही इस्तेमाल करते, खुदा ने जो खिदमत दी उसको अच्छे से कर दे। ये उस दिन लोग सोचेंगे और रोएंगे और पीटेंगे, जिस तरह ये बंदा पीटा। कहते इब्राहिम, कहते बाप इब्राहिम, अब तो उसको बाप भी याद आ गया, इब्राहिम भी नजर आ रहा है, उस दिन गरीब लाजर भी नजर आया, आज बाप भी नजर आ रहा है, और इब्राहिम वो नाम लेके पुकारे, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर,
और इस लाजर को कहे कि अपनी उंगली पानी में भिगो कर मेरी जुबान को तर करे। हालेलुया। जिसको खाना तक नहीं देता था, आज उसके एक बूंद की जरूरत पड़ती उसको। हालेलुया। अगर काश मैं समझता हूं कि वो उसको खाना देता तो ये गरीब लाजर के साथ होता। हालेलुया। ये इब्राहिम की गोद में होता। आपको याद है यीशु मसीह ने एक मिसाल दी थी, और वो मिसाल थी कि एक शख्स को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, और एक को 1 तोड़ा दिया। और जब हिसाब का टाइम आया, फिर हिसाब तो भाई देना पड़ेगा। हिसाब तो पादरी बिशारे साहब भी देंगे कि बड़े हालेलुया, बड़े जोशो खरोश, बड़े नारे लगाए जाते थे, बड़ा वादा होती थी, लोग तालियां बजाते थे, जबरदस्त होता था। भाई सब काम क्या किया? खुदा हिसाब में लेकर आएगा, खुदा हिसाब खोलेगा। वो किताबें लिखे, किताबें खोली जाएंगी, लिखे उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। आपकी किताबें, मेरी किताब, हर बंदे की किताब जो ईमान की किताब है वो खोली जाएगी। ये खुदा के खादिम कहते हैं ईमान की किताब खत्म नहीं हुई। ईमान की किताब जब तक दुनिया है तब तक ईमान की किताब लिखी जाएगी, रोज लिखी जाएगी, रोज लिखी जाएगी। मेरे ईमानों की किताब अलग है, आपके यानी जो रसूलों के ईमान जो किताब है ना, वो कहते हैं खत्म नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे रसूल हैं, अभी भी बहुत सारे नबी हैं, अभी भी बहुत सारे पास्टर हैं, अभी भी बहुत सारे ईमानदार हैं। उनकी किताबें लिखी जा रही हैं, उस किताब में उनका सारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है। कितनी रूहें बचाई, कितनी जिंदगियां बचाई। 5 तोड़े वाले से पूछा, लेके आ अपना हिसाब। कहता खुदावंद देख, तूने 5 तोड़े दिए थे, 5 और कमाए हैं। 5 तोड़े दिए, 5 कितने तोड़े कमाए? मैं आपको बताऊं, 5 तोड़े कमाए हम। वो जब मुझे खुदा के खादमों ने, टीम ने मुझसे पूछा कि बादशाह को वो कितने पंपलेट बनवाने हैं, मैंने कहा यार पैसे तो हम नॉर्मली जब चर्च में मीटिंग करते हैं 200-300 करते हैं, ऐसे करो, इस दफा 500 कर लो। वो 500 क्या किया? वो जब वो, अब मैं बताऊं कि तरतीब ये होती है कि ऐसा होता है कि चर्चिस में जाके लोगों को दिए जाते हैं, किसी चर्च में 200, किसी में 100, किसी में 50, लेकिन हमने किसी सिर्फ एक चर्च में भेजे हैं, वो भी शायद 100 या 120 पे होंगे बस। और मैं जब ये सारी खबर सुन रहा था, मैं हैरान था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चर्च ने, कलीसिया ने, टीम ने उसको जाके लोगों के घरों में जाके विजिट करके एक एक को जाके दिया है। आमीन। सिर्फ जो इनसे बच के रह गए थे वो 120 या 100 होंगे, वो सिर्फ गए, बाकी सारे बांट दिए। वो 380 जो 400 पेज थे वो सारे इन्होंने, इसका मतलब 400 फैमिली तक आप पहुंचे। 400 फैमिली का मतलब है अगर इनको आप प्लस करो, इनको इनके साथ अगर जब करो, एक घर में अगर एक पंपलेट गया है तो उस घर में 4 लोग होंगे, तो इसका मतलब 1600, 400 के 1600 लोगों तक आप पहुंच चुके हो। आमीन। और किसी घर में 8 भी होते हैं, किसी घर में 2 भी होते हैं, तो वो एवरेज जो निकलती है वो 4-5 भी होती है। हालेलुया। वहां पे कितने आएंगे ये मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि लोग गए, क्योंकि लोगों को बताया जा रहा था असल में हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम कलाम भी सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप चर्च भी आते हैं, आप दुआएं भी करें, आप रोजे भी रखें, लेकिन एक मिशन है, और वो मिशन ये है कि आपको 5 तोड़े दिए गए तो आप 5 तोड़े कमाओ। हालेलुया। सिर्फ चर्च का काम सिर्फ घर में प्रेयर करना, रोजे रखना नहीं है। चर्च का असल मिशन ये है कि वो चाहे लोगों को जाके यीशु के बारे में बताए। असल मिशन चर्च का ये है, और इसीलिए ये मीटिंग रखी जाती है। हालेलुया। और कोई काम नहीं है, चर्च चल रहा है, मीटिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मिशन ये है कि चर्च जाए, कलीसिया जाए, लोगों को बताए, वो फोन पे बताए, व्हाट्सएप पे बताए, किसी तरह से लोगों को। अब सोशल मीडिया पे कितने लोगों को बताया गया है ये वही बता। हालेलुया। वो अलग से है, मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों को भेजा, आप कितने ग्रुपों में आपने भेजा, इसका मतलब है पता नहीं कितने शहरों तक ये मैसेज चला गया होगा।
आमीन। और जब मीटिंग आएगी, मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग के बाद जो वीडियोस आएंगी, आपको वीडियोस बना बना के छोटे छोटे क्लिप दिए देंगे, फिर उनको रिलीज करना, फिर उनको आगे लेके जाना। आमीन, हालेलुया। 5 तोड़े कहते खुदावन मैंने 5 तोड़े कमाए हैं, और जब उसको 5 तोड़े जब वो लेकर आता है तो लिखा है कि उसका मालिक उसे कहता है शाबाश अच्छे नौकर, तू बहुत सारी चीजों का मुख्तार होगा, तुझे बहुत सारी चीजों का अख्तियार दिया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो काम करेगा, जो यीशु का काम करेगा, जो मुनादी करेगा, जो रूह को बचाएगा, एक ईमानदार की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो रूह को बचाने में अपना हक अदा करे। हालेलुया। और बथेरे लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनली मेरी लाइफ में अभी मीटिंग आई नहीं है, पर मैं अपनी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग, अपनी स्पिरिट में, अपनी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली को देख रहा हूँ। आमीन। और मेरा ये बिलीव है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कोशिश की होगी, जिन्होंने जान मारी होगी, उन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीली देखी होगी। अभी मीटिंग आई नहीं है, गवाहियां अलग अलग स्टोरियां आ रही हैं। कुछ लोगों के घर में जब बच्चे गए तो वो कह रहे थे हम आपके चर्च में आना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पर कोई दीवार है जो आगे है, जो हम तोड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि ये बातें कभी सुनने को नहीं मिली, लेकिन जब लोग गए, जब बच्चे गए विजिट करने, जब लोगों को पम्फलेट देने गए, जब इश्तिहार लोगों को देने गए, तो ये बातें सुनने को मिली कि हम आपकी चर्च में आना चाहते हैं, हम बड़े फैन हैं उनके। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब है कि ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए आपका। ये सीखने की बात है, टीम को सीखने की बात है कि टीम दिस इज योर पॉइंट। ये खास, ये सबसे स्पेशल पॉइंट होना चाहिए कि खुदावन जो इस चर्च के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, वो ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि वो दीवार, वो बैरियर, वो टूटे यीशु मसीह के नाम से, वो रुकावटें खत्म हो। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स ऐसे मुंह उठा के आपके साथ चलना नहीं चाहता। कुछ है, कुछ खास है, कुछ ऐसा है जो उसको नजर आता है। वो बेवकूफ नहीं है, उसका दिमाग खराब नहीं है, लेकिन उसके आगे कोई दीवार है, उसके सामने कोई रुकावट है, उस रुकावट को तोड़ना ये जरूरी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके पास अभी भी पता कितने दिन पड़े हुए हैं? जुमे को मीटिंग है, कितने दिन है? 4 दिन अभी भी पड़े हुए हैं, और इन 4 दिनों में हम घर से नहीं निकलेंगे। हालेलुया। जो प्रेयर करने वाले लोग हैं, जो विजिट करने वाले लोग हैं, वो बाहर निकलेंगे। बाकी सारे लोग काम खत्म करो, काम खत्म करने के बाद रात लेट तक प्रेयर करो, वो दीवारें टूटेंगी। हालेलुया। वो दीवारें मैंने कहा टूटेंगी। वो लोग जो कह रहे थे कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, वो शक्लें, वो लोग, वो बेड़े, वो तोड़े यहाँ पे मौजूद होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप उन तोड़ों को अपने साथ लेकर आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। लिखा फिर एक और से हिसाब लिया गया, वो कि उसके मालिक को उसने हिसाब मांगना था, और उसने भी अपने तोड़ों को डबल करके रखा हुआ था। उसका भी कहा ऐ शाबाश अच्छे और त्यागताटो नौकर, बाप की खुशी में शरीक हो। फिर बारी आ जाती है जिसको एक तोड़ा मिला। वो बड़ा होशियार था। अच्छा, कई लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े चुतर होते हैं, और बड़े वो पादरी साहब से भी होशियार बनने की कोशिश करते हैं। वो सारी कलीसिया से वो समझते हैं कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, और उसको एक तोड़ा दिया गया, उसने तोड़ा मिट्टी खोदी और डुबा दिया। मैंने ऐसे बड़े लोग देखे हैं जो चर्च को सिखाने की कोशिश करते हैं, जो पासवानों को सिखाने की, आपका पादरी जितना मर्जी सही चला हो, वो तुम उससे आगे नहीं निकल सकते। ये बिब्लिकल है। वो जितना मर्जी सादा हो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पासवान हैं जो बहुत इंतहाई सादे हैं, जितने मर्जी वो सादे हैं,
चर्च उससे आगे नहीं निकल सकती। जितना मर्जी दौड़ लगा ले, जितनी मर्जी दुआएं, जितने मर्जी रोजे, अपने पासवान से आगे नहीं गुजर सकते, क्योंकि वो उनका बाप है, उनका स्पिरिचुअल फादर है, उससे आगे कभी नहीं गुजर सकते, क्योंकि बाप से आगे कोई नहीं जा सकता। अब वो बेशक आपका जिस्मानी, आपका रूहानी बाप है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। बेटा हमेशा बेटा ही होता है। हालेलुया। आपके पास पैसा ज्यादा आ सकता है, आपके बाप के पास थोड़ा है, नो, आप फिर भी बेटे हो, आप फिर भी बेटे हो भाई साहब, क्योंकि वो आपका बाप है, उससे आगे निकल नहीं सकते। और कुछ लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, पादरी साहब को सिखाने की, पादरी साहब से आगे निकलने की। आपको बताओ, फॉलो अप करो अपने पासवानों को, अपने पास्टर को फॉलो अप करना ये जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, आपको बताओ, बहुत सारे कलीसियाएं मुझे सुनती हैं, बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, इसलिए मैसेज देना बड़ा जरूरी है। आप जिस भी चर्च के साथ चल रहे हैं, ये मैसेज ऑनलाइन लोगों के लिए है कि आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार हैं, उसके साथ वफादार हैं और उससे आगे बढ़ने की कोशिश न करें। ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। क्योंकि लोग सुनते हैं, मुझे मैसेज जब आते हैं तो पासवान लोग हमें सुन रहे होते हैं, और मैं एक दिन सोचा, मैं हैरान, मैंने कहा कुछ शायद साथ भी सुन रहा है, पर अब जाके पता चला कि नहीं, हमें लोग सुनते हैं, हमें वेट करते हैं, लोग वेट करते हैं। इसलिए अजीज खुदा के लोगों, आपको जो दिया गया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और जब वो एक तोड़े वाला लिखा, उसने मिट्टी खोदी, उसमें अपना तोड़ा दिवा दिया। ये वो है जो आपको खुदा ने बरकत दी है। वो पैसे की बरकत है, वो वर्शिप की बरकत है, वो सांस बजाने की बरकत है, वो गाने की बरकत है, वो मुनादी करने की बरकत है, वो दुआएं करने की बरकत है, वो घर घर जाके प्रचार करने की बरकत है। हिसाब लिया जाएगा कि तुम्हें बरकत दी, उससे किया क्या। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसने वो मट्टी खोदकर उसमें दबा दिया। कई ऐसे हैं, बस ठीक है, मैनू गाना आंदा है, बस ठीक है, बल्ले बल्ले, बस जो मैं गीत गाना, वाह जी वाह, जो मैं साथ बजावा, वाह जी वाह, क्या बात है, फटे चक दे। और कुछ मेरी तरह वो अकड़ू पादरी होते हैं, वो जदोसी कलाम सुनाइए ना, वाह क्या बात है जी, कम चक के रख देते। ऐसा नहीं है, ये खुदा करता है काम। आपके गाने से कुछ नहीं होता, आपके कलाम सुना, खुदा की कुदरत लोगों को हील करती है। हालेलुया। वरना ऐसे लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना इल्म, इतनी गहराई है कलाम की, हम सोच भी नहीं सकते। इतना कलाम, इतनी गहराई, हम सोच भी नहीं सकते भाई साहब, इतना कलाम है लोगों के पास। लेकिन बात क्या है कि होली स्पिरिट काम नहीं करता। होली स्पिरिट असल में, एक्चुअली में होली स्पिरिट खुदा का जो बाप है ना, वो लोगों को बरकत देता है, वो लोगों की जिंदगी में मूवमेंट करता है। हालेलुया। इसलिए अजीज खुदा के लोगों, जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं, वो अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखे, खुदा की प्रेजेंस में रखे। हालेलुया। सारे के हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जल्दी बैठ। इसलिए आपको बताने का मतलब ये है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, आपको खुदा ने जो दिया है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और आज आप नोट करो, क्या दिया है, क्या दिया है खुदा ने। इस बंदे के पास, गरीब लाजर के पास, आप स्टोरी पढ़ी जाए तो पता चलता है कि गरीब लाजर बीमारी में मर गया। किसमें मर गया? बीमारी में। और जब वो आंखें खोलता है मरने के बाद, तो कहाँ है? इब्राहिम की गोद में। अलीशा, जिसके ऊपर एलिया का डबल बस है, लिखा है उसको ऐसा रोग लगा के वो मर गया। और वो कहां पर है? आसमान की। आप उस बीमारी में रह के करते क्या है? आप उस गरीबी में रह के करते क्या है? गरीब लाजर ने कोई भी
कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि खुदा पे भरोसा रखा, जो मिला उसको खा लिया। ऐसा रोग लगा कि वो मर गया, लिखे, और कुत्ते आकर उसके नासूरों को, यानी ये कैंसर की बीमारी है, कैंसर का फोड़ा उसको है, कैंसर की बीमारी में मर गया। आज तो इलाज है, शायद आज भी इतना अच्छा इलाज नहीं है, शुरू में पता चल जाए तो बंदा बच जाता है, एंड लग जाए तो बंदा मर जाता है। तो यीशु के टाइम में आप अंदाजा कर लें कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं। अगर मैं जो खुदा का कलाम सुनाता हूं, अगर मुझे खुदा ने कलाम की बरकत दी है और मैं कलाम छोड़कर कुछ और काम में पड़ जाऊं, तो हिसाब देना पड़ेगा, और फिर उस वक्त हम तंग होंगे। ये बात बताने का मतलब है कि अगर खुदा ने आपको आज टाइम दिया है तौबा करने का, तो आज तौबा कर लो। उससे हिसाब नहीं दे पाया जो एक तोड़े वाला था, कहता खुदावंद मैं जानता था तू सख्त आदमी है, मैंने तेरे जैसा है, मैंने वैसा तेरा संभाल कर रखा हुआ है। और खुदावंद ने कहा एक आदमी, तुझे लाजिम था कि इसको साहूकार को देता, इससे तू और कमाता। यानी कहने का मतलब है कि जो आपको दिया जाता है उसका हिसाब लेना, आपको खुदावंद आपसे हिसाब लेने आएंगे। आपको खिदमत दी गई है तो खिदमत का हिसाब भी आप ही देना है, मैंने नहीं देना। अगर मुझे खुदा ने बहुत सारी चर्च दी है, एक बड़ी चर्च दी है, तो बड़ी चर्च का हिसाब भी मैं ही दूंगा। और जितने शागिर्द हैं, जितने मुबश्शिर एल्डर्स हैं, इन खुदा पूछेगा तूने इनको टीच किया कि नहीं किया, तूने इनको अच्छी तरबियत की कि नहीं की। हालेलुया। अगर आपके पास टाइम है, जितने मुबश्शिर हैं, आप एरिया ढूंढो, आप मोहल्ला ढूंढो। अगर आप उसी मोहल्ले में बेशक करो, वहां पे बुध मीटिंग शुरू करो, वहां पे जुमेरात मीटिंग शुरू करो, जुमा को मीटिंग शुरू करो उसी मोहल्ले में। अपनी कलीसिया कौन सी प्रॉब्लम है? आज एक खानदान होगा, कल 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, वहां पे हीलिंग मीटिंग शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तुम कब लोगों पे हाथ रख के दुआ करोगे, या सिर्फ मैं ही करूंगा? आप वहां पे हीलिंग मीटिंग शुरू करो, उस अपने चर्च का कोई मेंबर ले लो, उसके घर में शुरू करो, जिस घर में थोड़ी सी जगह है। हालेलुया। ये तरीका बता रहा हूं कि काम कैसे बढ़ाया जा सकता है, मुनादी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हालेलुया। बजाय इसके कि तुम 4, 5, 6 लोगों को अलग अलग विजिट करो, एक ही जगह पे इकट्ठा कर लो। आ जाओ जी, आज बुध मीटिंग है, आ जाओ जी, आज जुमेरात मीटिंग है। अपने साथ किसी ढोलक वाले को ले दो, वो भी, उसकी भी सर्विस चलती रहेगी। हालेलुया। साथ गाने वाले को भी ले दो, उसकी भी सर्विस चलती रहेगी। और उसी घर में से कोई एक लड़का और उठ जाएगा, एक बेटी उठ जाएगी, वो भी प्रचार करना शुरू कर देगी, उनकी बेटी या बेटा वो मीटिंग प्रेजाइड करना शुरू कर देगी। हालेलुया। इस तरह से काम बढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो जो सीखेंगे वो यहाँ पे आके सब कुछ करें, नहीं, वो वहीं पे बस करते रहे। हालेलुया। अब सारा चर्च यहाँ पे गीत तो नहीं गा सकता, सारा चर्च यहाँ पे मीटिंग पर जाए, नहीं, कुछ लोग सिर्फ रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चर्च बढ़ जाएगी। तो मैं सारी चर्च को तो यहाँ पे लाकर नहीं खड़ा कर सकता। हाँ, कुछ आपके बच्चे खड़े किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे खड़े नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो बेहतरीन से बेहतरीन होंगे अब छानबीन के खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। उस वक्त माहौल नहीं था, उस वक्त जैसे कैसे थे, टूटे बचे मेरे वर्गे भी सारे खड़े कर देते। हालेलुया। जब बहुत बड़ी तादाद होती है तो फिर उनमें से खास चुने जाते हैं। हालेलुया। यीशु के पास बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन यीशु ने अलग अलग खास चुन के बाना किए थे। उनमें से फिर बहुत बड़ी भीड़ में से 70 अलग किए। हालेलुया। और उसके बाद फिर एक और बड़ी भीड़ थी, उसमें से यीशु मसीह ने 500 से ज्यादा इकट्ठे किए, और ऐसे करके करते फिर एक खास भीड़ निकली, और वो भीड़ थी 120 की जमात भर। हालेलुया। ये तरतीब है काम करने की।
आपसे हिसाब लिया जाएगा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। एक पढ़ा लिखा बंदा सोच रहा है मेरे को की हिसाब लेना यीशु है, आपसे हिसाब लिया जाएगा भाई साहब। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने एमए किया हुआ है, आप बीए पास हो, आपसे हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि आपके मोहल्ले में एक गरीब बच्चा था, एक गरीब बच्ची थी जो ट्यूशन की फीस नहीं दे सकती थी, लेकिन तुमने उसको फ्री नहीं पढ़ाया। चलो फ्री नहीं तो अगर आम रूटीन में 1000 रुपया फीस है तो तुमने उसको 200 रुपये में क्यों नहीं पढ़ाया? तुमने उसको 300 में क्यों नहीं पढ़ाया? हालेलुया। हिसाब तो सब देंगे। अगर तुम्हें संडे स्कूल का काम आता है तो तुमने आज तक संडे स्कूल का काम क्यों नहीं किया? खामोशी के साथ काम किया है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है, अगर तुम्हें संडे स्कूल आता है तो तुमने क्यों नहीं किया? वहां पे लिखा जान देने तक वफादार है तुझे जिंदगी का। आप कह सकते हैं मैंने बड़ा काम किया है, अब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो आपकी बॉडी में जान है, आपकी बॉडी में जान है, तो बाइबल कहती जान देने तक वफादार है। किस में वफादार है? जो तुझे दिया गया। क्या दिया गया? खिदमत दी गई, गिफ्ट दिया गया, तुझे तोड़े दिए गए और तूने उस तोड़े को अब दबा दिया है और उस दबा कर उसके ऊपर बैठ गए। उठ जा, उस तोड़े को निकाल और लोगों पे लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। तू कब अपने तोड़े से उठेगा? उसे तूने सिर्फ दबाया नहीं है बल्कि उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसे खोल और उसे निकाल और जा कौमों में, कबीलों में, उम्मतों में, मोहल्लों में, शहरों में, नगरों में जाके प्रचार कर यीशु का। हालेलुया। कलीसिया आपको ये मीटिंग्स, ये सब कुछ करने का मतलब यह है आपको जगाना, आपको खड़ा करना। हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ी जो चर्च है वो पॉल यंगे चुकी है। मेरी नजर में दुनिया में सबसे बड़ी चर्च आज के टाइम में भी, आप इंडिया चले जाओ, आप पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, कोरिया, रशिया, जिस भी मुल्क चले जाओ, आपको उस मुल्क में एवेंजलिस्ट मिलेंगे कोरिया के। और उस कोरिया की बेदारी को लाने का सबब वजह पॉल यंगेचू की चर्च। और पॉल यंगेचू की चर्च का, हर चर्च के मेंबर, हर घर में से हर घर का 1-2 फर्द वो एवेंजलिस्ट था, वो मुबशर था। आज पाकिस्तान में कोरियन मिशनरी चल रही है, इंडिया में कोरियन मिशनरी, चाइना जो दुनिया में जा रही है वो चाइना में घुसे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आप देखो, हम अपने मोहल्लों में आज विजिट करेंगे, फिर हम दूसरे मोहल्लों में विजिट करेंगे, एक टाइम आएगा दूसरे शहरों में विजिट करोगे, एक टाइम आएगा कि ये चर्च दूसरे मुल्कों में भी जाके विजिट करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर तुम अपने तोड़े पे बैठ गए ना, फिर कुछ नहीं होने वाला। अपने मोहल्ले को बचाना शुरू करो। आमीन। हालेलुया। ऐसा क्या था उस गरीब लाजर के पास? कोई गवाही, कोई टेस्टिमनी, कोई कुछ नहीं है। वो उसकी जिंदगी तो गुर्बत से भरी पड़ी है, उसकी बीमारियों से लदी हुई जिंदगी है, लेकिन फिर भी अब्राहम की गोद में। हालेलुया। ऐसा क्या किया उसने भाई साहब? उसके पास जो था ना, उसने उसको संभाल के रखा हुआ था। आपके पास क्या है? ईमान का भी हिसाब होगा भाई साहब। कितने लोग आप पानी पीता है? किसे नहीं पीता पानी? अलग शाबाश, तालियां बजा दो अपने लिए। आज से 3-4 साल पहले मेरे अंदर बड़ा दर्द हुआ था। मैंने बड़ी प्रेयर की, मैंने कहा खुदावन, हालांकि उस वक्त भी मेरी चर्च का कोई बच्चा नहीं था, दूसरी चर्च के बच्चों को मैंने उनके साथ काम करते देखा था और मैं बड़ा परेशान था। अभी भी कुछ है लेकिन वो पक्के वाले उनके, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी छुड़ाना ये आपका काम। आमीन। ये
अभी पिछले 2 साल या 3 साल पहले बड़े ऐसे बच्चे थे जो कच्चे थे, वो सारे छुड़ाए गए। आमीन, वो सारे छुड़ाए गए। हमने दुआएं की, उनके पासवान भी दुआ करते होंगे। ऐसा नहीं देखे मेरी चर्च के बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन मेरे अंदर चल रहा था कि इन बच्चों को इस टीम के साथ नहीं होना चाहिए था, इस ग्रुप के साथ नहीं होना चाहिए था। तो क्या जिस चर्च के बच्चे थे उनको जेलसी नहीं हो रही? अभी असल जेलसी करनी है तो ये जेलसी करो, ये कोई जेलसी नहीं है उनने गड्डी लानी तो तुसी साड़ रहे हो। जेलसी करनी है तो कोई बंदा खुदा के साथ नहीं चल रहा, कोई बंदा खुदा को कोई तौबा नहीं कर रहा। जेलसी करो कि खुदावन ये कब तेरे घर में आएगा, ये कब तेरी प्रस्तुति करेगा। जेलसी करनी है तो जो लोग चर्च नहीं जाते, जेलसी करनी है तो ये जेलसी करो कि खुदावन ये कब तेरे घर आएंगे, कब तेरी प्रस्तुति करेंगे, तब तेरी मुनादी करेंगे। हालेलुया। इस तरह की आपके अंदर जेलसी होनी चाहिए। हालेलुया। दाऊद खुदा का बंदा कहता है मुबारक है वो जो तेरे घर में, कभी बड़ा कहता है मुबारक है जो तेरे घर में रहते हैं। जेलसी कर रहे हैं, क्या जेलसी कर रहे हैं? कहता मुबारक है, कहता ये अबाबिल और गुरैया तेरे घर में अपना आशियाना बना रखा है, और मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। क्योंकि दाऊद उस वक्त खुदा के घर में जंगलों में आवारा फिरा था, और जब दोबारा आता फिर कहता है मुबारक नहीं। हालेलुया। आपके अंदर वो कहता है मैं खुश होया जब मैनू। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा की कलीसियाओं को लेके आना ये हमारी जिम्मेवारी है। आमीन। ये आपको बता दूं, जो जिंदा चर्च होती है ना उसका काम बनता है, जो जिसके अंदर खुदा का रूह बसता है, वो चर्च का काम है कि वो मुनादी करे। हालेलुया। और जो आपने पंफलेट बांटे ना ये साबित करता है कि ये एक जिंदा चर्च है। हालेलुया। ये टाइम आएगा, मैंने कहा खुदावन वो कब टाइम आएगा कि जब ऐसे बड़े ढेर लगे होंगे पंफलेट के। आमीन। वो कब दिन आएंगे कि जब पंफलेट के ढेर लगे होंगे और उनमें से फिर अलग अलग जगहों पर सिर्फ बंडल देकर आएंगे। एक स्टेशन के ऊपर हम बंडल देकर आएंगे। हालेलुया। एक पंफलेट नहीं, एक पूरा बंडल, 1000 का 2000 का बंडल कब तुम देकर आओगे? ये प्रेयर पॉइंट होने चाहिए तुम्हारे। आमीन। चर्च प्रेयर पॉइंट, ये दिस पॉइंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे जरूरी पॉइंट मैंने बताया था कि जो बैरियर्स लोगों के बीच में है, जिंदा चर्चों के बीच जितने भी लोग जिंदा चर्च नहीं जा पा रहे और वो जाना चाहते हैं, ये बैरियर टूटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये आपकी प्रेयर पॉइंट होनी चाहिए। आमीन। पर्सनल प्रेयर, आपको कोई काम नहीं करना, अपना काम खत्म, सीधा डायरेक्ट प्रेयर रूम में चले जाओ। हालेलुया। 4 दिन आपके पास है, 4 दिन सिर्फ मुनादी करने वाले जो ऑलरेडी मुनादी करें, घर जाते हैं, मेरे अलावा बाकी जितने भी मुनादी करते हैं सिर्फ हो जाएंगे। बाकी सब लोग अपना काम खत्म, खाना पीना करो और प्रेयर, अपने दुआया उस मसबे पे बैठ जाओ। 4 दिन लगातार प्रेयर करनी है, रात 10, 11, 12 बजे तक प्रेयर करो। देखना तुम ऐसे जबरदस्त काम देखोगे, तुमने कभी भी आज तक ऐसे काम नहीं देखे हो। आमीन। लेकिन प्रेयर करे हो। आमीन। प्रेयर के बगैर नहीं कुछ होगा। जो दुआ को लोग हैं वो ध्यान से दुआ किया करें, अपने आप से बाहर निकल कर दुआ करो। अपने मोहल्ले के लिए दुआ करो, अपने शहर के लिए दुआ करो, अपने सूबे के लिए दुआ करो, अपने मुल्क के लिए दुआ करो, अपनी कौम के लिए दुआ करो, अपने पासवानों के लिए, मुबशरों के लिए, एल्डर्स के लिए, जितने मुल्क पाकिस्तान में पासवान है, जितनी चर्चेज हैं उनके लिए दुआ किया करो। हालेलुया। उनके लिए दुआ किया करो। खुदावन अगर कोई चर्च मुर्दा है तो वो आगे बढ़े, उसका मुर्दापन खत्म हो। आप सोचेंगे चर्च भी मुर्दा होती है? जी, चर्च मुर्दा होती है। वो चर्च जो दूसरी चर्च की खिलाफत करती है वो चर्च मुर्दा है।
वो चर्च जो दूसरे पासवानों के खिलाफ खड़ी होती है, वो चर्च मुर्दा है। हालेलुया। इसलिए चर्च का काम मुखालफत करना नहीं है, चर्च का काम है मोहब्बत को बांटना। हालेलुया। इसलिए अगर कोई मेरे खिलाफ आपके खिलाफ बात करे तो उससे थोड़ा दूर हो। हालेलुया। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जो दिया गया है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। आपके पास क्या है? आपके पास बरकत है, उसका हिसाब दो। आपके पास पाकरू है तो उससे काम, उसके वसीला से तुम्हारी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में क्या काम हो रहे हैं, हिसाब देना पड़ेगा। या तुमने सिर्फ पाकरू ले लिया, बस बात खत्म। उससे लोग क्यों नहीं बरकत पा रहे, उससे लोग क्यों नहीं ब्लेसिंग पा रहे, उससे लोगों की जिंदगी क्यों नहीं तब्दील हो रही? होनी चाहिए, है ना? वे जिन्हें पाकरू लिया है वो थोड़ा दबा देते, बस बल्ले बल्ले, बड़ी गैर जुबान, बड़े हालेलुया। बात यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे है। आमीन। गैर जुबानों तक महदूद ना रहे, हालेलुया नारों तक महदूद ना रहे, तालियां बजाने और गीत गाने तक महदूद नहीं, इससे आगे 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 और आगे बढ़े। और जो कुछ आज मैंने बताया है, ये आगे बढ़ने का एक तरीका है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। आइए खुदा के